हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड को एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड से, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में बेटर क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस कंपेरिजन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स की ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी की। तो यहाँ पे जो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है वो 500 रुपये प्लस GST है, और जो एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है वो 250 रुपये यानी कि 250 रुपये प्लस GST है। और इसी तरह से जो इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स की एनुअल फ़ी है, तो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी है 500 रुपये प्लस GST, और एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी है 250 रुपये प्लस GST। तो ये इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स की ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी है। और अब वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड में आपको सोनी लिव की मेंबरशिप मिलती है, जो कि 12 महीनों यानी कि 1 साल की मेंबरशिप होती है, और जो इसकी वर्थ होती है, जो इसकी कीमत होती है वो 925 रुपये होती है। इसके अलावा हम बात करें एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट में कई तरह के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, या फिर आप कहिए कि कई तरह की मेंबरशिप मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको अमेज़ॉन वाउचर मिलता है जो कि 250 रुपये का होता है, जिसकी वर्थ 250 रुपये की होती है। इसके अलावा आपको जोमेटो प्रो की 3 महीने की मेंबरशिप मिलती है, या फिर आप कहिए कि 3 महीनों का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ग्रोफर्स का आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। टाटा 1mg का आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो इस तरह से आपको इसमें कई तरह के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, मतलब कई अलग अलग कंपनीज़, कई अलग अलग ब्रांड्स का सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, मेंबरशिप मिलती है, और साथ में आपको अमेज़ॉन का 250 रुपये का वाउचर भी मिलता है। तो जो इसमें ज्वाइनिंग फ़ी होती है 250 रुपये प्लस GST, वो एक तरह समझ लीजिए एक वापस हो जाती है। और एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड में आपको जो ज्वाइनिंग फ़ी देनी होती है वो 500 रुपये प्लस GST होती है, लेकिन इसमें आपको सोनी लिव की मेंबरशिप मिल जाती है जो कि 12 महीनों की होती है, और इसकी जो वर्थ होती है वो 925 रुपये की होती है। तो एक तरह समझिए कि इसमें भी जो आपको ज्वाइनिंग फ़ी खर्च करना होगा वो एक तरह से वापस हो जाएगी। स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड से आपको 40% यानी 40% ऑफ मिलता है स्विगी पर, जो कि आपको 120 रुपये का ये ऑफ मिलेगा मैक्सिमम, जिसके लिए आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन 200 रुपये का करना होगा, और ये बेनिफिट आपको महीने में 4 बार मिलेगा। और बात करें एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको सिमिलर सा फीचर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 40% मतलब कि 40% ऑफ स्विगी पर मिलता है, जिसके लिए आपको कम से कम 200 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होता है मिनिमम, और आपको 120 रुपये का ऑफ मिलता है, मैक्सिमम 120 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा। ये जो आपको 40% का ऑफ बताया जा रहा है, तो इसमें आपको 120 रुपये की छूट मिलेगी, और ये आपको जो बेनिफिट मिलता है ये महीने में सिर्फ 2 बार ही मिलेगा इस एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड से। जबकि जो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको ये बेनिफिट महीने में 4 बार मिलता है। तो बस यही फ़र्क है, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी इसमें बेनिफिट आपको मिलते हैं एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड में। तो वो क्या है, तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आपको 150 रुपये का ये ऑफ मिलेगा, मतलब 150 रुपये की छूट मिलेगी इस 5% में यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने पे पेटीएम के ज़रिए। तो अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं पेटीएम के ज़रिए तो आपको 5% एक तरह से कैशबैक मिलेगा, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये तक का ऑफ मिलेगा, और ये आपको सिर्फ महीने में 1 बार ही मिलेगा। इसके अलावा आपको 10% ऑफ मिलता है ग्रोफर्स पे, जिसमें कि आपको 250 रुपये तक का ऑफ मिलेगा, मतलब 250 रुपये की छूट मिलेगी इस 10% ऑफ में, जिसके लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन आपको 750 रुपये का करना होगा, और ये बेनिफिट भी आपको महीने में सिर्फ 1 ही बार मिलेगा। तो एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड में भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब अर्निंग रेशो के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड से हर 200 रुपये खर्च होने पे आपको 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और वहीं पे एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड से हर 200 रुपये खर्च होने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और रिडेम्पशन ऑप्शंस आपको दोनों ही में मिलते हैं, अलग अलग कैटेलॉग जो होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन पे आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको सिर्फ एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड में ही मिलता है, ये आपको एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। तो एक्सिस बैंक माई जोन क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, जो कि 400 रुपये से लेकर के 4000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर मिलेगा, और पर स्टेटमेंट साइकिल में आपको मैक्सिमम 400 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन याद रहे कि जो सरचार्ज पे आपसे GST लिया जाता है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सरचार्ज तो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, उसको तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर GST लिया जाता है वो रिफ़ंड नहीं होता है, वो वेव नहीं होता है।
फ्यूल सरचार्ज वेवर का जो बेनिफिट है ये आपको एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के बारे में बात करें तो ये आपको एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड में मिलता है, जो कि आपको पर क्वार्टर एक बार मिलता है और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होता है। लेकिन ये बेनिफिट आपको एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। डाइनिंग आउट का जो बेनिफिट है दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको मिलता है, लेकिन जो एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको अप टू 20% यानी 20% तक का ऑफ मिल सकता है। जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मतलब एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो, और वहीं पे जो एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से आपको अप टू 15% मतलब 15% तक का ऑफ मिलेगा जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं उन पे। अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेटीएम के जरिए मूवी टिकट परचेज करते हैं तो आपको बाय वन गेट वन का ऑफर मिलता है कि अगर आप एक मूवी टिकट परचेज करते हैं तो आपको 200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो 200 रुपये का डिस्काउंट मतलब कि आप एक मूवी टिकट और फ्री में परचेज कर सकते हैं। अगर वो मूवी टिकट जो है 200 रुपये का आ रहा हो तो एक तरह से आपको दूसरा जो मूवी टिकट होगा वो फ्री मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर जो है 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है और मूवी टिकट थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो अपनी तरफ से खर्च करना पड़ेगा। और ये आपको हर महीने मिलता है बाय वन गेट वन का ऑफ़र। और एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप बुक माई शो के ज़रिए मूवी टिकट परचेस करते हैं तो फिर आपको 10% का ऑफ मिलता है, मतलब 10% का ऑफ मिलेगा, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और ये आप जब भी परचेस करेंगे बुक माई शो के ज़रिए मूवी टिकट तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको फिर से सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 12 महीनों का। तो आपको जो एक तरह से दोबारा से ये बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो। और एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड से आपको मिंत्रा पे 10% ऑफ मिलता है, 10% की छूट मिलेगी आपको मिंत्रा से अगर आप शॉपिंग वगैरह करेंगे एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तो आपको 10% की छूट मिलेगी, जिसके लिए आपको कम से कम 500 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा। तो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 500 रुपये है। और एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड से अगर आप एजियो पे शॉपिंग करते हैं वो भी स्टाइल्स कैटेगरी में तो आपको 600 रुपये तक का ऑफ मिल सकता है, जिसके लिए आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन 2000 का करना होता है। और ये जो मैंने आपको स्पेशल फीचर्स बताए हैं या फिर जहाँ पे आपको ऑफ मिल रहा हो उसके लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना होता है, डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होता है। तो जब भी मैंने बताया है तो वहाँ पे आपको मैंने डिस्काउंट कोड भी दिखा दिया है, तो उसका आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपने नहीं उन पे ध्यान दिया हो तो दोबारा से आप जो है वीडियो देखिएगा। तो अगर आपने उन कोड्स पे ध्यान नहीं दिया हो तो दोबारा से वीडियो देखिएगा और उन कोड्स पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं कोड से आपको ये जो ऑफ मिल रहा है या फिर डिस्काउंट मिल रहा है उन्हीं कोड के ज़रिए आपको मिलेगा। वैसे तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास भी चाहे एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड पहुँचे या फिर न्यू क्रेडिट कार्ड पहुँचे, साथ में उनको कोड भी बता दिया जाता है ताकि वो जो डिस्काउंट या फिर जो ऑफ उनको मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड का। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में बेटर क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड एक दूसरे को अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं और हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड इन दोनों क्रेडिट कार्ड में से बेटर है। तो मैं तो यहाँ पे फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको सिर्फ माइजोन क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं, जैसे कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा आपको मिलेंगे माइजोन क्रेडिट कार्ड में। इसी तरह से जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है इसका बेनिफिट आपको सिर्फ माइजोन क्रेडिट कार्ड में मिलता है, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है वो सिर्फ आपको माइजोन क्रेडिट कार्ड में मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो माइजोन क्रेडिट कार्ड है इसका चार्ज भी ज़्यादा है। एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड का चार्ज 500 रुपये प्लस GST है, जो ज्वाइनिंग फ़ी और जो इसकी एनुअल फ़ी है। तो उसके हिसाब से इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने भी चाहिए हैं। लेकिन जो एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड है इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है ये कम है। इसमें आपको जो है ज्वाइनिंग फ़ी 250 रुपये प्लस GST देनी होती है, एनुअल फ़ी भी 250 रुपये प्लस GST देनी होती है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो इसलिए इसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे फीचर्स और बेनिफिट्स देखें तो इसमें भी जो ऑफ़ वगैरह मिल रहे हैं वो भी बहुत तरह के अलग अलग ब्रांड्स पे ऑफ़ मिल रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। और इसका चार्ज कम है तो उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही कि आपको चार्ज कम देना होगा। तो देखा जाए तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड अपनी जगह पे अच्छे हैं। जो माइजोन क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि इसका जो चार्ज है वो ज़्यादा है।
तो अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए और ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए तो आप माइज़ोन क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली अपना क्रेडिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे फ्यूल वगैरह परचेस करने से मतलब नहीं है आपको, तो फिर आप माइज़ोन क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसका चार्ज कम है और इसमें आपको बेनिफिट्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो शिकायत नहीं है इस क्रेडिट कार्ड से भी। तो आप क्या सोचते हैं इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के? इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में से बेटर क्रेडिट कार्ड आपको कौन सा लगता है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।